थैंक यू मैडम, आपने मुझे अवसर दिया। मुंबई ये देश की आर्थिक राजधानी है। अत्यंत महत्वपूर्ण महानगरी होने के नाते आर्थिक रेलवे बजट में भी मुंबई के ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। मेरी कुछ महत्वपूर्ण मांगे, आशा ये मांगे पीयूष गोयल जी पूरा करेंगे, क्योंकि पीयूष गोयल जी, उनके माता पिता, ये पूरा परिवार मुंबई से बहुत वर्षों तक जुड़े, सार्वजनिक, सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में काम करने वाले परिवार को सारी मुंबई पहचानती है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार और स्थानिक स्वराज्य संस्था की जमीन पर झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। आपने भी एक निर्णय लिया था, परंतु रेल की जमीन पर यह योजना शुरू करने हेतु रेलवे विभाग राज्य सरकार को अनुमति नहीं देती नहीं अभी तक। मेरे संसदीय क्षेत्र में इंदिरा नगर, जोगेश्वरी पूर्व, जय अम्बे वेलफेयर सोसाइटी, सोनावाला रोड, गोरेगांव पूर्व, अनबोली रेल गेट उड़ान पुलिया के पास रेलवे की भूमि पर झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना शुरू करने के लिए राज्य सरकार को अनुमति प्रदान करने की मैं रेल मंत्री जी से विनती करता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुक्रमांक 10-1 के अनुसार केंद्र सरकार की जमीन पर झुग्गी झोपड़ियों को पुनर्वसन करना संबंधित मंत्रालय जिम्मेदार है। ये अनुमति रेल मंत्रालय से प्राप्त करना बहुत जरूरी है। मेरी विनती को मान देकर 2 वर्ष पूर्व अंधेरी से गोरेगांव हार्बर लाइन शुरू की है, परंतु गोरेगांव से बोरीवली हार्बर लाइन विस्तारीकरण का कार्य भी निधि के अभाव से अत्यंत धीमे गति से चल रहा है। मेरी मांग है कि आवश्यक 840 करोड़ का फंड तत्काल रिलीज कर कार्य को गति देना चाहिए। इसके साथ ही गोरेगांव से पनवेल हार्बर लाइन, इसके बाद रेलवे की सेवा शुरू हो सकती है, वो भी अटक गई है। सन 1976 में तत्कालीन साधनों के अनुसार मुंबई उपनगरीय रेलवे सीमा निश्चित की गई थी, किंतु वर्तमान में रेलवे परिसर के उदाहरण के तौर पर रामनगर, गोरेगांव पूर्व के नागरिकों ने नए मौज यंत्र से जमीन की मौजमाप करने पर दोनों में फर्क दिखाई दिया जाए। अतः मेरी विनती है कि संबंधित रेल सीमा निश्चित करने हेतु राज्य सरकार को अनुमति दी जाए और तब तक लैंड रिकॉर्ड एक्ट 1966 सेक्शन 20/2 अनुसार रेलवे नज़दीक के भूमि पर किसी नागरिक बस्तियों को हटाने के आदेश को स्थगिति दिया जाए। मुंबई पश्चिम रेलवे जोगेश्वरी राम मंदिर रेलवे स्थानक के बीच 70 एकड़ रेल की जमीन खाली पड़ी है। यदि इस जमीन पर रेलवे टर्मिनस किया जाता है तो मुंबई सेंट्रल, दादर, बांद्रा टर्मिनस पर होने वाली भीड़, ये जो टर्मिनस अभी जारी है, ये भीड़ कम हो जाएगी, असुविधा को कम किया जाएगा। ये मेरी मांग ये टर्मिनस बनाने की है। मुंबई उपनगरीय रेल को लगकर नागरिक बस्तियाँ रेलवे गाड़ियों को यातायात के लिए यहाँ के निवासियों को निरंतर आवाज़ प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। मेरी विनती है कि आवश्यक आवाज़ प्रदूषण के छुटकारा पाने के लिए रेलवे लाइन की दोनों बाजू में साउंड प्रूफ बैरियर लगाया जाए। खुली रेलवे लाइन के कारण कई रेल यात्री और लोग पटरी पार करने के लिए मुंबई उपनगरीय रेल मार्ग का वापर करती है और कई बार अपनी जान भी गंवा देते हैं, हमेशा के लिए विकलांग होते हैं। तो मेरी मांग है इसके बारे में, ये मेरा अनुरोध है कि ऐसी दुर्घटना टालने के हेतु मुंबई उपनगरीय रेल मार्ग की दोनों और यानी कि वीटी से कल्याण तक और चर्चगेट से विरार तक 122 किलोमीटर की तक अतिशय इस दोनों पटरी के दोनों बाजू दीवारें बने जाए। एक बहुत सालों से मांग है हमारी। रेलवे बोर्ड में भी मैंने ये मांग किया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा सन 2016 में कैटरिंग इंस्पेक्टर कमर्शियल भर्ती प्रक्रिया पूरी कर पात्र उम्मीदवारों को IRCTC में नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे, परंतु उन आदेश का पालन नहीं हो सका
वो पात्र उम्मीदवार आज तक नियुक्ति के प्रतीक्षा में है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन सभी पात्र उम्मीदवारों को IRCTC में तत्काल नियुक्ति की जाए। केंद्र सरकार से प्रस्तावित मुंबई पश्चिम रेलवे की चर्चगेट से विरार एलिवेटेड लाइन को भी अभी शीघ्र गति से शुरू करना जरूरी है। ये प्रपोजल रेलवे बोर्ड में वहाँ आपके सामने रखा दिया गया है। बांद्रा टर्मिनल से मुंबई से कोंकण रेलवे मार्ग सावंतवाड़ी, मडगांव, वसई, पालघर के लिए विशेष हंगामी रेलवे गाड़ी चलती है। नायगांव जूचंद्र से वसई दीवा मार्गों को जोड़ने वाली 3 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो समय के साथ रेल का भी आर्थिक व्यय भी कम हो सकता है। श्रद्धालुओं की मांग है मुंबई वाले कि मुंबई रेलवे स्थानक से सावंतवाड़ी, मडगांव, शिरडी, पंढरपुर, शेगांव इन धार्मिक स्थलों के लिए नियमित रेलवे गाड़ी शुरू की जाए। कराड जिला सातारा से चिपलून जिला रत्नागिरी तक रेल पटरी बिछाने का प्रस्ताव कुछ वर्षों से प्रलंबित है, जिसे तुरंत मंजूरी देकर कार्य को शुरू किया जाए। मैं मंत्री जी से फिर एक प्रार्थना करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक इस प्रस्ताव के बारे में कंसल जो रेलवे बोर्ड है उसको आदेश आप दे दीजिए और ये काम कीजिए मुंबई वासियों के लिए। मुंबई वासी बहुत आपसे चाहते हैं कि पीयूष गोयल हमारे मुंबई वासी है, हमारे लिए कुछ करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।